हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। लाइट थोड़ी सेट कर लूँ, थोड़ी गोरी दिख लूँ क्योंकि गोरी नहीं हूँ ना मैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो आप सब प्यारे प्यारे से लोग जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी थोड़ी थोड़ी आउट ऑफ वर्ड्स भी हो जाती हूँ। एक मदर हूँ, सारा दिन अपने छोटे से बच्चे के पीछे भागती रहती हूँ। 4.5 साल का नॉटी मेरा बेटा हो गया है, जिसकी वजह से मैं घर पे बैठ के आराम से वीडियोस नहीं बना पाती। अभी भी मैंने उसकी ग्रैंड मदर को बोला कि प्लीज़ उसको थोड़ा पार्क में घुमा लाए, तो उस तभी मैं थोड़ा सा शांति से अभी आज जो एयरलाइंस के बारे में जो जॉब्स निकली हैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर पा रही हूँ। तो चलिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप भी कहेंगे कि क्या फिर दोबारा से टिपिकल एक मदर और एक फीमेल टक 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 जैसे बोलती रहती है वैसे बोलती जा रही है। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू, आज एक वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना हिचकिचा जाते हैं ये बताने में कि जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मुझे ये लगता है कि जहाँ पे भी अगर आप काम करते हैं, आपकी कंपनी अच्छी है तो उसकी तारीफ करना भी बनता है। तो एतिहाद एयरवेज में इससे पहले मैंने वीडियो में उनकी वैकेंसीज निकली हैं कैबिन क्रू की वर्ल्ड वाइड, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बातचीत की है। और इस एयरलाइन में कैबिन क्रू को क्या क्या मिलता है, मैं तो ये कहूँगी कि क्या क्या नहीं मिलता है, उसके ऊपर आपको बताती हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें ये कंपनी जो है अपनी कैबिन क्रू मेंबर्स को देती है। आप सुन के शायद हैरान होने वाले हैं, लेकिन मेरा मन था कि इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बने। अगर कोई कंपनी अपने इंप्लॉयज़ के लिए इतना अच्छा कर रही है तो डेफिनेटली लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू, इसके ऊपर थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं। मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं ताकि मैं कोई भी पॉइंट जो है वो भूल ना जाऊँ। तो जब कोई भी एतिहाद एयरवेज में कैबिन क्रू बन के आता है तो उनको टिकट जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, वीज़ा भी भेजती है यहाँ आने के लिए। उसके बाद आते ही आपको अगर क्रू एकोमोडेशन रेडी नहीं होती तो आपको एक 5 स्टार लेवल के होटल में रहने के लिए स्टे मिलता है। 5 स्टार होटल में, जिस तरह के होटल्स में आपको दिखाती भी रहती हूँ, बहुत अच्छे सुंदर होटल में आपको स्टे मिलता है। और आपको अच्छा खासा बैगेज अलाउंस भी मिलता है इंडिया से अपना सामान लाने के लिए। तो आप अपने कपड़ों के अलावा अपना मेकअप, अपने साथ सामान काफ़ी सारा ला सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन दी जाती है, अगर आप कैबिन टू एकोमोडेशन मतलब रेडी है तो आपको मूव कर दिया जाता है, तो आप अपने होटल से चेकआउट करके अपनी कैबिन टू एकोमोडेशन में जा सकते हैं। एज अ कैबिन टू जो एकोमोडेशन आपको मिलती है उसमें आपको शेयर करना पड़ता है एक बहुत बड़ा सारा अपार्टमेंट जो होता है, जिसमें 2 रूम्स होते हैं, एक हॉल होता है, 2 बाथरूम होते हैं और एक किचन होती है। तो आपको सिर्फ क्या शेयर करना होता है, सिर्फ जो ड्राइंग रूम एरिया होता है जिसको हम हॉल बोलते हैं, और किचन आपको शेयर करनी होती है। आपको अपना पर्सनल एक रूम मिलता है, आपको अपना पर्सनल एक बाथरूम मिलता है। सिर्फ किचन और हॉल आपको शेयर करना पड़ता है, जो इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि दोनों जो भी लोग आप सेम जेंडर के साथ में रहेंगे, लड़की के साथ लड़की, लड़के के साथ लड़का, डेफिनेटली आप मिलके खाना बना सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, पढ़ साथ में सकते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो बहुत फन होता है उसमें भी। तो उसमें आप नेशनैलिटी चूज कर सकते हैं कि आप अपनी ही नेशनैलिटी के साथ रहना चाहते हैं, किसी और के साथ रहना चाहते हैं। कंपनीज उस चीज़ में बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करती हैं और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं, क्योंकि जैसे कि अगर आप कोई मिर्ची वाला खाना बनाते हैं और कोई आपके साथ यूरोपियन रहता है, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो कंपनी उसमें भी आपकी मदद करती है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। उस अपार्टमेंट में जब आप मूव होते हैं तो आपको वो अपार्टमेंट भी कैसा मिलता है, फुली फर्निश्ड। उसमें सोफ़ा आपको मिलेगा, टेबल होता है, कॉफ़ी टेबल होता है, उसमें टीवी होता है, टीवी की ट्रॉली होती है, साइड टेबल्स होते हैं। उसके अलावा आपको फ्रिज, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक कुकिंग रेंज मिलती है, माइक्रोवेव मिलता है, केटल, टी बनाने, टी कॉफ़ी मेकर भी शायद एक केटल पहले पुराने टाइम में होती थी, शायद अभी भी होती है। तो मतलब ये जो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनफैक्ट आपको एक सेट, एक बॉक्स भरा हुआ मिलता है जिसमें आपको कुछ एक प्लेट्स, बाउल्स, स्पून, फोक, नाइफ और कुछ एक स्टार्टअप करने के लिए चीज़ें भी कंपनी आपको देती है, ताकि एक बार आते ही आपको उस चीज़ का सारा प्रेशर ना झेलना पड़े। तो देखिए कंपनी आपके लिए कितना कुछ सोचती है और कितना कुछ आपके लिए करती है। तो इसके बाद क्या होता है, आपको इनफैक्ट आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि टॉवल्स भी साथ में प्रोवाइड होते हैं, 2 टॉवल्स भी मिलते हैं शायद आपको, कंफर्टर भी मिलता है साथ में, ब्लैंकेट भी होता है वगैरह वगैरह। तो आपका बेसिक स्टार्टअप के लिए आपको कंपनी, बेसिक स्टार्टअप क्या, इससे ऊपर इंसान को क्या चाहिए होता है, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो ये सब आपको मिल जाता है। इसी के साथ साथ में आपका मेडिकल शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ में आपको कंपनी क्या देती है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है,
एक बस होती है स्टैंडर्डाइज, अगर बहुत सारे लोग हैं तो बस होती है, अगर आप जैसे एक या दो तीन चार लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो कई बार कार भी होती है या टैक्सी होती है, तो वो आपको जहां आप रुके होते हैं वहां से पिक करते हैं। मेडिकल जैसे जहां होना है वहां आपको लेके जाएंगे, वापस छोड़ के जाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग एकेडमी में भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो वहां पे भी आपको लेके जाने के लिए टाइमिंग आपको दिए जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन भी जाने आने के लिए आपको पैसे खर्चने नहीं पड़ते हैं। तो मैंने एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बात कर दी है। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी जब आप कैबिन क्रू बन जाते हैं तो भी आपको कंपनी ट्रांसपोर्टेशन देती है टू एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट। जब भी आप काम पे एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको कंपनी की बस पर पिक करेगी और वापस ड्रॉप भी करेगी। तो ये चीज़ इंक्लूसिव रहती है आपके कॉन्ट्रैक्ट में। उसके अलावा मेडिकल आपका कंपनी करवाती है, उसका जो भी खर्चा होता है वो कंपनी देती है, एक्सेप्ट अगर आपकी आईसाइट वीक है और उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको जमा करवाना है कंपनी में, तो मेरा सजेशन है कि उसका एक जो लेटर है आप अपने बैक होम से बनवा के लाएं। अगर आप यहाँ पे उसको कहीं से भी आईसाइट चेक करवा के लिखवाएंगे डॉक्टर से कि मेरी कितनी आईसाइट खराब है या कम है, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं। 100 या 200 दिरहम्स होते हैं वो यहाँ पे अराउंड। अगर 100 दिरहम आप देंगे तो 1800 रुपये आज के हिसाब से बनते हैं, और अगर 200 देंगे तो 3600 रुपीज़ बनते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि आप किसी रजिस्टर्ड आई स्पेशलिस्ट से अगर वहाँ से लेटर बनवा के ला सकते हैं जिसपे आपकी आई साइट लिखी हो, तो ये पैसे आपके बच सकते हैं। क्योंकि आंखों का मामला एविएशन के साथ या एयरलाइन वालों के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको ऑन ड्यूटी उन्होंने रखना है एंड दे वांट टू नो कि यू आर फिट और यू आर नॉट फिट। तो उस चक्कर में ये एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो बनवा लें तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ आके भी ये ले सकते हैं अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो। उसके अलावा बात आती है यूनिफॉर्म की। जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो जो ट्रेनिंग का एक ड्रेस कोड है वो आपको अपने साथ कंपनी पहले ही बोलती है कि लेकर आए। जैसे मेरे ख्याल से आजकल जब हमने ज्वाइन किया था बहुत सारे पुराने टाइम में, तो शायद उस टाइम पे कोई ड्रेस कोड नहीं होता था, तो हम लोग मतलब एक नी लेंथ स्कर्ट और कुछ शर्ट किसी भी कलर का पहन लेते थे और ब्लैक कलर के हील्स वाले शूज होते थे। उस टाइम पे थोड़ा रूल्स अलग थे, लेकिन अभी बहुत सालों से व्हाइट शर्ट, ब्लैक कलर की स्कर्ट, नीज मतलब कवर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, और ब्लेजर होता है लड़कियों का ब्लैक कलर का, और कुछ एक्सेसरीज वगैरह वो कंपनी की वेबसाइट पे, और जब वो आपको एनीवे इनवाइट करते हैं यहाँ पे आने के लिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेजते हैं। तो नथिंग टू वरी अबाउट। कुछ एक स्टैंडर्ड मेकअप होता है कंपनी का, वो आपको बोलते हैं खरीद के लाने के लिए। वो ये नहीं बोलते कि इसी ब्रांड का खरीदे, जो आपको सूट करता है वो आप अपने पॉकेट के हिसाब से खरीद के ला सकते हैं। और वैसे भी आप जब यहाँ आते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए वो बजट नहीं था उतना सामान खरीदने का, तो यहाँ पे आते ही आपको एक छोटा सा अलाउंस जो है, सेटल इन अलाउंस उसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपको थोड़े से पैसे कंपनी देती है। तो आप उससे भी अपना जो अगर आप लड़की हैं तो हेयर नेट या मेकअप या जूते कुछ भी आपने जो लेना है तो उन पैसों में आप अपना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म, मेडिकल के ऊपर बात कर ली। अभी बात आती है सैलरी की। सैलरी गल्फ कंट्रीज में इन जनरल, जो मेरा मतलब ओपिनियन है, मैं आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट, लेकिन मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बात करूंगी। मुझे ये लगता है यहाँ पे जिस हिसाब के खर्चे हैं और जिस हिसाब का लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। एक अच्छा लाइफस्टाइल कोई भी यहाँ पे ये सैलरी लेकर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल वो लोग मेंटेन करते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके लिए अच्छे लाइफस्टाइल का मतलब क्या है। तो हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है लाइफ में, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि कंपेयर टू इंडिया या अदर कंट्रीज, यहाँ पे सैलरी का जो पैकेज है कैबिन क्रू का बेहद अच्छा है। क्योंकि आपको कंपनी अकोमोडेशन दे रही है, आपको कंपनी ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, मेडिकल कार्ड भी आपको कंपनी देती है। जो मेडिकल जैसे पूरे साल आपको कार्ड एक इशू करती है कंपनी, जिससे आप कभी भी डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए जाते हैं तो आपको एक मिनिमम फीस ही देनी पड़ती है, बाकी सारे आपके टेस्ट या दवाइयाँ सब कुछ फ्री होता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, कंपनीज आपको बहुत कुछ दे रही हैं। अच्छी सैलरी, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना, आप बहुत अच्छा आप सेविंग भी कर सकते हैं अगर आप, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ लाइफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये था पूरा एक ऑनेस्ट आंसर। इसमें मैंने कुछ भी लगा के नहीं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला है, एक सच्चाई आपको बयान करने की कोशिश की है कि इस तरह का माहौल है। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगी एंड में, किसी भी कंपनी में जब आपको कंपनी इतना सब कुछ दे रही है तो उसके बदले में उनकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि जो एम्प्लॉय को वो हायर कर रहे हैं, यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, वो भी उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरे, वो भी अपना काम जो है ऑनेस्टी के साथ अच्छाई से करे, और जो कमिटमेंट करके वो एम्प्लॉय यहाँ पे उस कंपनी में आया है उस कमिटमेंट को वो पूरा करे। तो बस इसी
एक अच्छी सी वीडियो में एक अच्छी अच्छी बातों के साथ ही मैं भी ले रही हूँ विदा। वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा लंबी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको बिना हिचक के बताऊंगी। यस, मैं एग्जैक्टली आपको लिख के नहीं बता सकती कि इतनी सैलरी है इतनी नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन रेट्स चेंज होते रहते हैं। बाकी डिपेंड करता है कोई इंसान किस तरीके से लाइफ जीता है, किस तरीके से अपनी दिनचर्या को जीता है, किस तरह से खर्चा करता है, तो वो उस तरह से ही सेव करता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने और बतानी थी आपको जो मैं भूल रही थी। जब आप फ्लाइट पे जाते हैं एज अ कैबिन क्रू, तो बाहर फॉरेन कंट्री में जाके भी जो आपका दिन होता है तो आपकी सैलरी में कुछ अलाउंस उसका भी ऐड होके आता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ आपको सैलरी जो है वो यहीं की दे रही है, वो आपको इन टोटल सैलरी बाहर जो आप जाके कहीं स्टे करते हैं तो वो इंक्लूसिव उसके कुछ परसेंटेज जो पैसे हैं वो आपकी सैलरी में जुड़ के आपको एट द एंड ऑफ द मंथ जो है आपकी पूरी सैलरी टुगेदर मिलती है। तो जब आप बाहर होते हैं तो वो बेसिकली या आपको अपने क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ता है, जो भी आप खाते पीते हैं कंपनी वो पे नहीं करती। मैं ये पॉइंट भूल रही थी। जब आप एज अ कैबिन क्रू मेंबर, मान लीजिए आबू धाबी में आप कैबिन क्रू हैं और अगर आप फ्लाई करके किसी और कंट्री, मान लीजिए लंदन जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो आपको जो खाना है कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी। खाना आपको अपना खुद खरीद के खाना पड़ता है। कंपनी आपको होटल स्टे देती है। उसके अलावा जो भी आपका ले ओवर हम बोलते हैं, बाहर जाके क्रू को रहने को हम ले ओवर कहते हैं या आउट स्टेशन कहते हैं, तो वहां जाके जो भी आपके पर्सनल खर्चे हैं वो आपको अपनी सैलरी में से खुद निकालने हैं। आपको टुगेदर सैलरी एक कंपनी देती है एट द एंड ऑफ द मंथ। डेफिनेटली कितनी फ्लाइट्स आपने की हैं उसके घंटे काउंट होते हैं, कितनी आपकी बेसिक सैलरी है वो काउंट होती है, और जो भी बाकी चीजें हैं काउंट होके टुगेदर आपकी एक टोटल सैलरी आपको लमसम अमाउंट आती है। हर क्रू को जितना काम किया होता है उतनी सैलरी मिलती है। उसमें से ही आप जब बाहर जाते हैं तो आपने अपनी जेब से ही खर्चना है। जाने आने का खर्चा आपका खुद का होता है। जाने आने का इन द सेंस, अगर आप होटल से निकल के सिटी घूमना चाहते हैं तो जो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो आप खुद उठाते हैं। होटल में अगर मान लीजिए कोई शटल बस फ्री है कहीं आपको ले जाने के लिए तो वो होटल की तरफ से है। लेकिन कंपनीज एज सच कुछ भी नहीं करती हैं कि आपको लंदन में वो काम पे भेज रहे हैं और वहां पे आपको घूमने फिरने के लिए भी पर्सनल टैक्सी या बसेस ऐसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। वो चीजें आपको वहां होटल से चेक करनी पड़ती हैं, क्या बेनिफिट्स होटल वाले दे रहे हैं। तो वहां जाके जो आप खर्चा करेंगे एज अ कैबिन क्रू वो आपकी जेब से होगा। एल्स ये जो बाकी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं कि अकोमोडेशन जो आप बेस में आबू धाबी में जब आप रहेंगे तो जो आपकी अकोमोडेशन है यहाँ पे वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। जब आप फॉरेन कंट्री में जाके कंपनी की तरफ से होटल में रहते हैं तो वो होटल का खर्चा, रहने का खर्चा जो सिर्फ है वो कंपनी देती है। खाने पीने का खर्चा और जाने आने का खर्चा, मतलब अपने पर्सनल घूमने फिरने के लिए, वो कंपनी नहीं देती। लेकिन एयरपोर्ट पे उतर के जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं तो होटल पहुंचने तक का वो जो है ट्रांसपोर्टेशन वो जाने आने का कंपनी देती है, लेकिन पर्सनल घूमने फिरने का नहीं देती। तो इन 2 पॉइंट्स को आप समझिएगा। उसके अलावा एक और बेनिफिट था जो मैं भूल रही थी, अभी मुझे याद आया। मैं वीडियो बंद करने वाली थी। टिकट्स भी कुछ एक डिस्काउंटेड टिकट्स होती हैं क्रू मेंबर्स के लिए। उसका कोटा होता है पर ईयर का जो चेंज होता रहता है। तो मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट नहीं दूंगी कि इतनी आपको टिकट्स मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि बाय द टाइम मैं वीडियो रिलीज करूँ कभी कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज में चेंज भी हो जाते हैं। इस वजह से मैं कोई एक नंबर नहीं दे रही, पर मैं एक एस्टिमेट आपको देती हूँ। टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप एम्प्लॉय हैं कंपनी के साथ, मान लीजिए 10 टिकट आपको अलाउड हैं अपने नॉन ब्लड रिलेशंस में या ब्लड रिलेशन में आप दे सकते हैं उनको, तो वो टोटल 10 टिकट्स आप उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड टिकट्स। फ्री नहीं होती है, प्लीज गलत मत समझिएगा। डिस्काउंटेड टिकट्स होती हैं, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। एक हाई फेयर होता है, एक लो फेयर होता है। तो वो भी कंपनी आपको एक देखिए प्रिविलेज दे रही है एज एन एम्प्लॉय कि आप इन टिकट्स को अपने घर वालों को या अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं। लेकिन उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ होते हैं कंपनी के जो हम सबको या आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ है। और उसके अलावा मैं भूल गई थी कि एम्प्लॉयज को एक टिकट, एनुअल लीव टिकट बोलते हैं उसको, साल में एम्प्लॉय को, सिर्फ एम्प्लॉय के आगे किसी को नहीं। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हैं तो मुझे सिर्फ एक टिकट जो है साल में, मेरा जो बेस है, जैसे मेरा घर है इंडिया में, तो मैं वहां तक की एक टिकट जाने और आने की जो कंपनी मुझे एक टिकट सिर्फ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। उसके अलावा अगर मैं इंडिया 10 बार जाऊं या कहीं पे भी जाऊं तो मुझे भी कुछ एक परसेंटेज जो फेयर होता है वो पे करना पड़ता है। उसको हम आईडी डिस्काउंटेड टिकट्स बोलते हैं। तो ये भी एक प्रिविलेज जो है वो कंपनी हम एम्प्लॉयज को देती है। तो आई थिंक मैं अभी कोई पॉइंट मिस नहीं करी, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें और खूबियां हैं जो और भी मेरा मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूँ लेकिन वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया है।
अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा। आई थिंक जो मैंने लिस्ट में लिखा था वो मैंने पूरा पढ़ लिया है। एकोमोडेशन, टिकट्स के बारे में, सैलरी के बारे में, मेडिकल के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में, मेकअप के बारे में आपको बता दिया है, ग्रूमिंग के बारे में आपको बता दिया है। हाँ, फ्लाइट के ऊपर खाने के बारे में भी आपको बताती हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा होता रहता है। ये भी मेरे ख्याल से एक वैलिड पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ उसके ऊपर। जब हम कैबिन क्रू मेंबर फ्लाइट पे होते हैं तो फ्लाइट के दौरान हमें खाना भी कंपनी देती है और कंपनी हमारी हेल्थ का इतना ध्यान रखती है कि हमारे लिए डेजिग्नेटेड कभी कभी हेल्थ ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि कैबिन क्रू फिट रहे तो कई बार सैलड्स होते हैं, जैसे बनानाज हैं, या कुछ हटके फूड होता है हमारे लिए, थोड़ा सा लाइट फूड होता है जिससे कैबिन क्रू थोड़ा हेल्दी रह सकते हैं। मैं ये नहीं कहती बाकी का खाना हेल्दी नहीं होता, सबका खाना जो पैसेंजर्स का भी लोड होता है, लेकिन जैसे हम क्रू हैं, बहुत ज़्यादा मूव अराउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए थोड़ी सी डिफरेंट ऑप्शंस भी एज अ कैबिन क्रू कंपनी देती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो फ्लाइट में हम खाते हैं या पीते हैं, कंपनी उसमें कभी कुछ वो नहीं कहती। वो डेफिनेटली हमारा एक जो मील है फ्लाइट का वो रहता है और हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ पे फूड सेलिंग वगैरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और आई थिंक दैट्स इट। फ्लाइट्स महीने में कितनी रहती है अगर आप पूछेंगे मेरे से तो डिपेंड करता है, आप हर कंट्री और हर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पे मेरी अराउंड 5 या 6 फ्लाइट्स रहती हैं पर मंथ में। अच्छे डेज ऑफ मिनिमम 8 दिन ऑफ तो रहता ही रहता है, उसके प्लस तो बोनस ही है, मतलब समझ लीजिए कई बार 8 से 10 भी दिन ऑफ हो जाते हैं, 11 भी हो जाते हैं, 12 भी हो जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि मैं एज अ विमेन मतलब काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम अपने घर में दे पाती हूँ, क्योंकि फ्लाइट के बाद अगर आपने फ्लाइट पे अच्छा काम किया है और कोई मतलब गलती मिस्टेक नहीं की है तो उसके बाद जो फ्री टाइम है आपका, आप अपने परिवार के साथ अच्छे से गुजार सकते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन, ये था सारा मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने एक अच्छी क्वालिटीज़, अच्छी चीज़ें जो मेरी कंपनी के बारे में मेरा दिल था कि मैं आपसे खुल के बताऊं, तो ये सब था। जो आप अगर इस कंपनी का हिस्सा बनते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इससे पहले मैंने वीडियो रिलीज़ की है जिसमें मैंने बताया है कि एतिहाद एयरवेज इज़ हायरिंग, सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज अ इट्स अ गोल्डन चांस फॉर ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर एंड रियली शो केस योर स्किल्स। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और आगे बढ़िए, लाइफ में कुछ बनिए, पॉजिटिव रहिए एंड सक्सेसफुल होइए लाइफ में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है तो मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह, इवन अबू धाबी में, क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ विदा। इंस्टा पेज के ऊपर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड टिल देन गाइज, टेक केयर, बाय बाय।